अरे चंचल बहू, कामनी बहू, कहाँ हो? इधर आओ दोनों। अरे, दोनों की दोनों बिल्कुल निकम्मी ही हैं। एक बार में तो मेरी बात कभी सुनती ही नहीं है। क्या हुआ माँ जी? अरे हाँ माँ जी, कौन सी आफत आ गई जो आप अपना गला फाड़ रही हैं? अरे, इसे तो बोलने की बिल्कुल तमीज ही नहीं है। जाने कहाँ से ये दोनों मेरे पल्ले बंध गई हैं। क्या हुआ माँ जी? आपने हमें बुलाया? हाँ बहू, दिवाली आने वाली है। घर की साफ सफाई करनी है कि नहीं करनी? अरे, तुम दोनों को तो कुछ याद ही नहीं रहता। घर के हर कोने में जाल और हर जगह धूल जम रही है। बस अब कुछ ही दिन बचे हैं दिवाली के। अरे, अब साफ सफाई नहीं करोगी तो कब करोगी? ठीक है माँ जी, रसोई का काम खत्म करके हम घर की साफ सफाई करना शुरू करते हैं। जेठानी जी को भी ना माँ जी की चापलूसी करनी होती है। फालतू में ही बोल दिया। अरे, मुझसे तो पूछ लेती कि मुझे घर का काम करना भी है कि नहीं करना। मैंने सोचा था कि आराम से बैठकर अपने कमरे में वेब सीरीज देखूंगी, लेकिन माँ जी और जेठानी जी को मेरी खुशी देखी कहाँ जाती है। हाँ, जल्दी जल्दी रसोई का काम खत्म करके घर की साफ सफाई में लग जाओ दोनों। मैं तुम दोनों को काम बांट देती हूँ ताकि तुम दोनों झगड़ने ना लग जाओ। अरे माँ जी, काम बांटने की क्या जरूरत है? जेठानी जी को ही सारा काम करने दो ना। इन्हें महान बनने का जो शौक है। अरे कामनी बहू, क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी। हाँ तो क्या बोल रही थी आप? हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मैं तुम दोनों में काम बांट देती हूँ। चंचल बहू, तू कमरों की साफ सफाई कर ले और सारी बालकनी साफ कर दे। और कामनी बहू, तू रसोई की सफाई और हॉल की सफाई करेगी। ये लो, माँ जी भी ना मुझे मुश्किल ही काम दे देती हैं। जेठानी जी को आसान काम दे दिया। ये दोनों मुझे मिलके ना परेशान करने में लगी है। ठीक है ना बहुओं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं माँ जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको क्यों दिक्कत होगी जेठानी जी? आपको तो माँ जी के आगे महान जो बनना है। ठीक है तो चलो काम पे लग जाओ। ये कहानी है सुशीला की दो बहुओं की। बड़ी बहू का नाम चंचल होता है और छोटी बहू का नाम कामिनी। चंचल काफी अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन कामिनी उसके बिल्कुल अपोजिट थी। कामिनी बहुत ही तेज दिमाग की थी। वह घर का कोई भी काम नहीं करना चाहती थी। दोनों वहां से चली जाती हैं। चंचल तो रसोई में खाना बनाने में लग जाती है, लेकिन कामिनी अपने कमरे में बैठकर अलग ही खिचड़ी पका रही होती है। उफ, क्या करूं अब मैं? अरे नहीं कर सकती मैं घर के इतने सारे काम। क्या करूं क्या करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद कामनी के दिमाग में एक ख्याल आता है। अरे हाँ, काम ना करने के तो वैसे भी कई बहाने होते हैं। मैं भी देखती हूँ कि मुझसे घर का काम कैसे करवाते हैं सब। कुछ देर बाद चंचल कमरों की सफाई में लग जाती है, लेकिन कामनी आराम से बैठकर अपने कमरे में रील देख रही होती है। जब भी उसकी सास सुशीला उसे आवाज लगाती है। अरे कामनी बहू, कहाँ रह गई? अरे दिवाली बीत जाएगी जब घर की सफाई करेगी क्या? कामनी वहां आती है। अरे बहू, क्या कर रही थी अपने कमरे में बैठकर? एक तो माँ जी को ना हर बात जाननी होती है कि मैं कब क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही। कुछ नहीं माँ जी, बस आ ही रही थी। हाँ, अब आ गई है तो चल घर के कामों में लग जा। जी माँ जी। कामनी भी सफाई में लग जाती है कि थोड़ी सी ही सफाई करने के बाद कामनी का ड्रामा शुरू हो जाता है। आह, मेरा सर, माँ जी, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। कामनी की आवाज सुनकर चंचल और सुशीला वहां आ जाती हैं। अरे क्या हुआ कामनी बहू? माँ जी, मेरे सर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, चक्कर भी आ रहा है। जाओ कामनी, तुम जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। घर की सफाई मैं कर लूंगी। कामनी वहां से अपने कमरे में चली जाती है। देखा, कैसे बेवकूफ बनाया मैंने सबको। बड़े आए थे मुझसे काम करवाने, जानते नहीं है कामिनी नाम है मेरा। जिसके बाद कामिनी फिर से अपने फोन में लेटे लेटे रील देखने लगती है। इधर चंचल अकेले ही घर की सफाई करती है। कुछ देर बाद
कामिनी के सर में बहुत दर्द होगा। ऐसा करती हूँ, उसके लिए चाय बना के ले जाती हूँ। चाय पिएगी तो उसे थोड़ा आराम महसूस होगा। चंचल कामिनी के लिए चाय बनाती है और उसे देने जाती है कि जैसे ही वह उसके कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि कामिनी तो बिल्कुल ठीक होती है और वह फोन चला रही होती है। चंचल अपनी सास को ये सब बताती है। फिर दोनों उसके पास जाते हैं। कामिनी बहू, तेरे तो सर में दर्द हो रहा था ना, और चक्कर भी आ रहे थे, तो अब ठीक कैसे हो गई? अरे नहीं माँ जी, अभी भी दर्द है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा फोन चलाऊंगी तो ध्यान भटकेगा। ये झूठ बोल रही है माँ जी। सच तो ये है कि घर की सफाई ना करनी पड़े, इस वजह से इसने ये ड्रामा किया है। क्या ये सच बोल रही है कामिनी बहू? अरे माँ जी, आप ऐसे कैसे जेठानी जी की बातों पे विश्वास कर सकती हैं, जब मैं बोल रही हूँ ना कि मेरे सर में सचमुच का दर्द था। और कितना ड्रामा करोगी कामिनी, सच क्यों नहीं बता देती हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम हंस हंस कर अपना फोन चला रही थी। तुम्हें देख के लग ही नहीं रहा था कि तुम्हारे सर में बिल्कुल भी दर्द है। तुमने ये जानबूझकर ड्रामा किया है ताकि घर की सफाई न करनी पड़े। तू बिल्कुल सही कह रही है चंचल बहू। मुझे कामिनी बहू से ये उम्मीद तो है कि वह घर में काम ना करना पड़े, इसके लिए वह किसी हद तक जा सकती है। सच बता कामिनी बहू, क्या तूने ये सब ड्रामा किया था? आखिर कामिनी अपनी गलती मान ही लेती है। हाँ माँ जी, मैंने झूठ बोला था। मेरे सर में कोई दर्द नहीं था। मैंने घर के कामों से बचने के लिए ये सब किया। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए कामिनी बहू, जो दिवाली के शुभ अवसर पर भी झूठ बोल रही है। तुझे तो अपनी जेठानी के साथ मिलजुल कर घर की सफाई करवानी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो माँ जी, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी और मैं जेठानी जी के साथ मिलकर घर की साफ सफाई करवाऊंगी। अब ज़रूरत नहीं है कामिनी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। मुझे तो बस दुख इस बात का है कि तूने हमसे झूठ बोला। अगर तू हमें सच बता देती तो मैं तुझसे एक भी काम नहीं करवाती, मैं अकेले ही सफाई कर लेती। खैर चलो, जो हुआ उसे भूल जाते हैं और दिवाली की तैयारी करते हैं। कामिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वह घर में मिलजुल कर काम करवाने लगती है। कांता के दो बेटे थे, तुषार और अमन। आज दोनों की शादी थी। बड़े बेटे तुषार की अरेंज मैरिज थी और छोटे बेटे अमन की लव मैरिज। अरे माँ, जल्दी जल्दी करो ना, वहाँ राधा मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ बस, इतना उतावला हुआ जा रहा है शादी के लिए। बस हो गया, जल्दी जाओ और अपनी अपनी दुल्हन को लेकर जल्दी आओ। दोनों बारात लेकर जाते हैं और शादी करके अपनी अपनी दुल्हन को ले आते हैं। बड़ी बहू का नाम सुनीता होता है और छोटी बहू का नाम राधा। दोनों बहुओं ने घूंघट कर रखा होता है। कांता दोनों का घर प्रवेश कराती है। चलो बहुओं, जाओ और अपने कमरे में आराम कर लो। कल सुबह तुम दोनों की पहली रसोई है और जो पहली रसोई में सबसे अच्छा खाना बनाएगा उसे मैं एक बहुत ही बड़ा इनाम देने वाली हूँ। इसलिए जाओ और जाकर अपनी नींद पूरी कर लो और कल सुबह के लिए तैयार हो जाओ। दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। सुबह के 4 बजे ही छोटी बहू राधा उठ जाती है और घर में झाड़ू लगाने लगती है। उसके बाद वह रसोई में बर्तन धोने लगती है कि बर्तनों की आवाज से उसकी सास कांता उठ जाती है। अरे छोटी बहू, तू अकेले ही बर्तन धो रही है, बड़ी बहू कहाँ है? अगर माँ जी को सच पता चल गया तो वे दीदी पर बहुत गुस्सा करेंगी। अरे माँ जी, वो उठ गई हैं, वे अपने कमरे में झाड़ू लगा रही हैं। अच्छा ठीक है। सुबह के 8 बज गए, लेकिन सुनीता अभी तक उठी नहीं थी। अरे सुनीता, उठ जाओ, 8 बज गए हैं। माँ को पता चला कि तुम अभी तक सो रही हो तो वह तुम्हें बहुत ही डांटेंगी। क्या हुआ तुषार जी, अभी 8 ही तो बजे हैं, मुझे अभी थोड़ी और सोना है। अरे उठ जाओ, शायद राधा घर के कामों में लगी है, माँ ने तुम्हें नहीं देखा तो वह गुस्सा करेंगी।
अरे करने दो ना राधा को काम, वो मुझसे छोटी है। उसका घर में पहले उठना और घर का काम करना तो बनता ही है ना। प्लीज मुझे सोने दो। तुम भूल गई क्या? माँ ने कल क्या बोला था कि आज तुम्हारी पहली रसोई है और जो सबसे अच्छा खाना बनाएगा माँ उसे इनाम देगी। इतनी बात सुनकर सुनीता नहा धोकर तैयार होने लगती है। अरे ये बात तो मैं भूल ही गई थी। पता नहीं माँ जी आज क्या देने वाली है। अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, क्या पता माँ जी मेरी खूबसूरती ही देखकर मुझे कोई बड़ा तोहफा दे दे। सुनीता बहुत देर तक मेकअप करती रहती है कि कांता उसे आवाज लगाती है। अरे बड़ी बहू कहाँ रह गई, आजा अब रसोई में। सुनीता वहां आती है। अरे सुनीता बहू क्या करने लग गई थी, इतनी देर लगा दी तूने। अरे माँ जी मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी अपने कमरे में बैठ के कि आप मुझे कब बुलाएंगी। अच्छा ये बता कि तूने नहाकर पूजा किया कि नहीं, आज तेरा पहला दिन है इस घर में। ओह अगर माँ जी को मैंने सच बता दिया तो कहीं माँ जी मुझे इनाम ना दे। एक काम करती हूँ, झूठ ही बोल देती हूँ। हाँ माँ जी मैंने कर ली है पूजा। अरे ये दीदी इतना झूठ क्यों बोल रही है, सच क्यों नहीं बता देती माँ जी को कि ये तो कब से सो ही रही हैं और उठी तो नहा धोकर मेकअप करने में ही 2 घंटे लगा दी। अच्छा बहू पहली रसोई है, तुम दोनों खाने में क्या बनाओगी, चलो मुझे बारी बारी बता दो। माँ जी मैं दम आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी और पूरी बना लूंगी और मीठे में खीर बना दूंगी। अच्छा और बड़ी बहू तू? माँ जी मैं भी यही बना दूंगी, अब मैं अलग से क्या बनाऊं। अरे तू भी यही बनाएगी, तू कुछ अलग बना, घर में तेरी बुआ सास और ससुर आए हैं, कई तरीके के खाने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा माँ जी तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं छोले भटूरे बना देती हूँ और मीठे में सूजी का हलवा बना दूंगी। ठीक है। इतना बोलते ही सुनीता रसोई में जाने लगती है कि जभी कांता उसे बोलती है, अरे बहू वहाँ कहाँ जा रही है। अरे माँ जी खाना बनाने जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी। खाना उस पर नहीं बनाना बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है और हमारे यहाँ पहली रसोई में चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। चलो तुम दोनों को मैं चूल्हे के पास ले चलती हूँ, आज तुम दोनों को वहीं पर खाना बनाना है, चलो मेरे साथ। कांता दोनों बहू को चूल्हे के पास लेकर जाती है। चलो बहू अब खाना बनाना शुरू कर दो। दोनों चूल्हे के पास बैठ जाती हैं। राधा ने चूल्हे को एक बार में ही जला लिया और खाना बनाना शुरू कर देती है। वहीं सुनीता से चूल्हा जलता ही नहीं है, वह बहुत कोशिश करती है, उसके बाद जाकर उसका चूल्हा जलता है। फिर वह भी खाना बनाना शुरू कर देती है। दोनों खाना बना ही रही होती हैं कि उनकी ननद और उसकी बेटी वहां आ जाती हैं। मामी मामी मुझे भी ये पूरियां दो ना। अरे पिंकी बेटी ये पूरियां नहीं है, ये भटूरे हैं। हाँ तो मामी वही दे दो। सुनीता को गुस्सा आने लगता है और वह मन ही मन में बोलती है, गांव बसा नहीं और ये भिखारन पहले आ गई। ये लो पिंकी बेटी। नहीं मामी मुझे दोनों हाथों में चाहिए। नहीं पिंकी ये सब के लिए बना है, कम पड़ गई तो मैं क्या करूंगी, फिलहाल तुम एक ही ले लो। कि जब भी राधा उसे अपने पास बुलाती है, ये लो पिंकी बेटी तुम पूरियां खा लो। थैंक यू मामी, छोटी मामी इज द बेस्ट मामी। सुनीता को गुस्सा आने लगता है। ये सब नज़ारे थोड़ी दूर खड़े होकर घर वाले देख रहे होते हैं। मुझे तो लगा था कि राधा बहू दूसरी कास्ट की है और लव मैरिज वाली बहू है, तो ये अच्छा खाना नहीं बना पाएगी और ना ठीक से घर को चला पाएगी, लेकिन इसने तो हमें गलत साबित कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने कांता, लोगों ने लव मैरिज वाली बहुओं को हमेशा से गलत ही समझा है।
क्योंकि उसे उस घर के रीति रिवाजों के बारे में कम पता होता है, उसके अलग कास्ट होने की वजह से। लेकिन हमें भी समझना चाहिए कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती और ना सारी लव मैरिज एक जैसी होती हैं। हमारे तो भाग्य ही खुल गए कि हमें ऐसी बहू मिली है। जिसके बाद वे दोनों खाना लगाती हैं। सुनीता का जला भुना खाना कोई भी नहीं खाता और सब राधा के खाने पे टूट पड़ते हैं। तो बहू, कल मैंने जैसा बोला था कि जिसने सबसे अच्छा खाना बनाया मैं उसे एक बहुत बड़ा इनाम दूंगी, तो आज राधा बहू तुम खाना बनाने में जीत चुकी हो। ये लो, तुम्हें मैं इस घर की चाबियां दे दूंगी। आज से ये घर तुम ही चलाओगी। ये सब सुनकर सुनीता को अपने आप पर पछतावा होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अरेंज मैरिज करके आई है तो घर में बस उसकी ही चलेगी और सब उसकी ही सुनेंगे, चाहे उसका व्यवहार कैसा भी हो। लेकिन राधा ने अपने व्यवहार से सबको बता दिया कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इंसान के व्यवहार से पड़ता है और राधा ने अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया था और खाने से भी। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।